दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह की कोशिशें करनी पड़ती, जैसे हेल्दी और बैलेंस्ड खाना खाना, एक्सरसाइज करना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। लेकिन कई बार शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिसकी असल वजह समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हाथ और पैरों में झंझनाहट होना। कई बार रात में सोते समय अचानक नींद खुल जाती है और लगता है कि हाथ पैर पर चींटियां चल रही। और कई बार फोन को एक पोजीशन में काफी देर तक पकड़ने से या फिर ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर काम करने से भी हाथ या पैरों में झंझनाहट या सुनपन महसूस होता है। हालांकि यह हर किसी को नहीं महसूस होता और कभी कभी ही महसूस होता है। लेकिन अगर यह किसी व्यक्ति को बार बार होता है, किन्हीं और लक्षणों के साथ भी अगर ऐसा होता है, जैसे कि खुजली होना, दर्द होना, मसल वीकनेस, तो आपको समझ जाना है, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल द डॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से लोगों को हाथ और पैरों में झंझनाहट की तकलीफ होती है, पर क्योंकि उनके कारण पता नहीं होते तो वे इस पर ध्यान नहीं देते और प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। ऐसा महसूस होता है कि उस अंग में जान ही नहीं रही है और सुनपन आने लगता है कि मानो बहुत सी चींटियां चल रही हो। तब हम जल्दी जल्दी अपने हाथ या पैर हिलाते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। ये कुछ बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं। उनमें से एक है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाथ की नस कलाई से गुजरते हुए दब जाती है, जिसकी वजह से हाथ में दर्द या झंझनाहट महसूस होने लगती। पर इसका दर्द या डिस्कम्फर्ट ज़्यादातर रात में होता है। जैसे जैसे दिन में एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, दर्द में कमी आती है और फिर रात को दर्द बढ़ने लगता है। अगला कारण हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी, जिसमें नसें गर्दन में दबी होती हैं। इस कारण भी हाथों में झंझनाहट महसूस होने लगती। गर्दन से लेकर कमर तक कहीं भी अगर नस दबी हुई है, किसी भी कारण से, चाहे किसी गांठ की वजह से या वहां की मसल टाइट हो गई है, तब भी हाथ पैरों में झंझनाहट या वीकनेस होने लगती है। दोस्तों, डायबिटिक न्यूरोपैथी नाम की बीमारी के केस में भी हाथों पैरों में झंझनाहट होना आम बात है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर लेवल रहने से नसों को नुकसान पहुंचता है। इस समस्या में हाथ पैरों में झुंझुनी होना, जलन, दर्द या सुन्नता महसूस होती है। इसमें झुंझुनी और अन्य लक्षण अक्सर पहले दोनों पैरों में आते हैं और बाद में दोनों हाथों में भी आने लगते हैं। फिर कई बार ये देखा गया है कि अगर शरीर के एक ही तरफ के हिस्से में झुंझुनाहट है, तो वह ब्रेन में किसी गांठ की वजह से भी हो सकती है, जो कि फिट्स, एपिलेप्सी के रूप में भी आपको प्रेजेंट कर सकती है। दोस्तों, इसके अलावा अल्कोहल का कंजप्शन ना सिर्फ हमारे शरीर की नसों को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है, साथ ही अलग अलग तरह के विटामिन को शरीर में एब्जॉर्ब होने से भी रोकता है, जिसकी वजह से भी झंझनाहट महसूस होती है। दोस्तों, स्वस्थ नसों के लिए विटामिन ई, B1, B6, B12 और नियासिल नाम के विटामिन की आवश्यकता होती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन B12, क्योंकि इसकी कमी हाथों पैरों में झुंझुनी कर सकती है। इसके साथ ही मानसिक रोग जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और अपने नर्वस सिस्टम जिसमें नसें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, किडनी और लिवर की बीमारी भी झंझनाहट का कारण बनती है। दोस्तों, ऑटो इम्यून रोग में झुंझुनी इसलिए होती है क्योंकि इसमें बॉडी की इम्यूनिटी गलती से शरीर के स्वस्थ सेल पर ही हमला कर देती है, जिसकी वजह से झुंझुनी, सुन्नता या चुभन जैसा पैरों में और हाथों में होने लगता है। पर दोस्तों, जरूरी नहीं कि झंझनाहट या कांटे जैसा चुभन का एहसास किसी बीमारी की वजह से ही हो। तंग जूते या कपड़े पहने हो, बहुत लंबे समय तक अगर आप शौचालय में बैठे रहे हो, तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जरूरी है, अगर बार बार व्यक्ति को एक ही अंग में झंझनाहट महसूस हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी अफेक्ट हो रही है, मांसपेशियां या मसल को कमजोर कर रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना है और अपने लक्षणों के बारे में उन्हें विस्तार से बताना है। दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा अगर आप हाथों और पैरों में इस झंझनाहट की समस्या का इलाज जानना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए लिंक के वीडियो को ज़रूर देखें।
इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से बात करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमें कॉल करें। और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट डॉक्टर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।